हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के आगे के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने 5 तक अभी तक कर लिए थे और आज हम लेके आ गए क्वेश्चन नंबर 6 से। अब हम 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 तक का मेरा टारगेट है, लेकिन अगर ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर मैं अपने टारगेट को थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा और बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 का हमारा जो मेन आज का गोल होगा, उद्देश्य होगा, वो होगा कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं आना इस एक्सरसाइज के। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर का वो है, चेक वेदर 150 इज द टर्म ऑफ एपी दैट इज 11, 8, 5, 2। तो क्या वो बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि आपको चेक करना है कि जो एपी आपको दे रखी है, इस एपी की -150 कोई टर्म होगी या नहीं। तो समझते हैं पहले तो क्वेश्चन जो आए हैं वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को लेकर आए हैं। सबसे पहले तो हमको nth टर्म वाला क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो रिमाइंड करना है। nth टर्म वाला फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसकी खास बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि इन फॉर्मूलों में कौन कौन सी चीज क्या है। इसको हम बोलते हैं nth टर्म, जो कि nth टर्म मतलब कौन सी टर्म होगी? 5th टर्म, 4th टर्म, 5th, ये लास्ट टर्म कह सकते हैं हम, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये होगी nth टर्म, ठीक है ना, ये लास्ट टर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये टर्म है, ये टर्म है, और ये है नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स? नंबर ऑफ टर्म्स। इसको ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्ट इसी लेक्चर में पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, या फिर लेक्चर नंबर 1 से देखकर आओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये होती थी हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब आपको अगर एपी दिख रही हो, यहां पर एपी आपको दिख रही है, क्या दिख रही है? 11, 8, 5, 2। तो सबसे पहले चेक कर लो एपी में है या नहीं। तो 8 में से अगर मैं 11 जाएगा तो कितना बचेगा? -3। और फिर 5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? -3। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है कंसेक्यूटिव टर्म्स में किसी सीरीज की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपी, ठीक है। तो अब हमारा अगर इस एपी को देख के हमको एक चीज समझ में आ गई कि ए जो है वो कितना है हमारा? 11। बहुत बढ़िया सर। कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है? -3, क्योंकि हमने दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखा, यानी अगर ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, तो a2 माइनस a1 जो आया वो कितना आया? -3। और वही a3 माइनस a2 भी आया है, a4 माइनस a3 भी वही आएगा। तो हमें कॉमन डिफरेंस -3 मिल गया। आप पूछ रहे चेक करो कि क्या ये जो टर्म आपके सामने आ रही है -150, वो इस एपी की टर्म है या नहीं। तो हमें यही देखना है। तो हम मान लेते हैं कि जो nth टर्म है वो कितनी है? 150 माइनस का, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे कैसे, अभी बताते हैं। पहले तो फॉर्मूला में पुट करेंगे, a nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, तुम प्लीज मुझे बताओ कि जो n की वैल्यू होगी वो कैसी वैल्यू होगी? क्या ये नेचुरल नंबर होगा? हाँ या ना में उत्तर देना। यस सर, ये नेचुरल नंबर होगा, यानी इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इंफिनिटी में नेचुरल नंबर जितने भी आएंगे वही हो सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ सकता। समझ में आ रही है? तो अगर ये n की वैल्यू, इसको रखने पर n की वैल्यू हमें कोई नंबर दे देता नेचुरल, तो हमारा आंसर सही होगा। मतलब 150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। तो हमको पता चल जाएगा कौन सी टर्म है। अगर n की वैल्यू हमें पॉइंट में मिलती है तो हम ये बोल देंगे कि इस एपी में ये वाली टर्म नहीं आती। समझ में आ गया? बिल्कुल सही। करके देखते हैं। तो आएगा माइनस का 150 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। माइनस प्लस माइनस 11 इधर जाएगा, तो -150 माइनस का 11 इज इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1। बहुत सही। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो साइन आएगा माइनस का, तो आएगा 161 इज इक्वल टू -3 n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 161 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 इंटू में था, डिवाइड में चले गया, तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 5 15, और ये हो गया 51, सॉरी ये हो गया 11, है ना। 3 5 15, 11। अरे यार, अगर हम देखा जाए तो 161 अपॉन 3 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय
161 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब यहां आंसर पॉइंट में आ रहा है, यानी n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1 विल नेवर बी अ नेचुरल नंबर। अगर इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर दिस 150, देयरफॉर माइनस 150 इज नॉट एनी टर्म, इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, ऑफ द एपी 11 8 5 2, कोई सी टर्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा n जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। तो हमको एक एपी की 31st टर्म बतानी है, जिसकी 11th टर्म हमारे पास है 38 और 16th टर्म हमारे पास है 73। फिर से सुनिए, 11th टर्म कितनी दे रखी है, 38, 11th टर्म कितनी दे रखी है, 38, और 16th टर्म जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 73। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 31st टर्म ऑफ एपी। तो सबसे पहले हमें टू फाइंड करना है 31st टर्म, यानी हमको निकालना है A31, है ना, A31 निकालना है। और A31 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 30D, बोलो हाँ या ना। तो हमको ये निकालना है। अब हमको 30 तो पता, लेकिन A नहीं पता और D नहीं पता। तो अगर मैं A और D निकाल लूं इन दोनों कंडीशंस को यूज करके, तो क्या मैं 31st टर्म निकाल सकता हूं? यस सर। गिवन क्या है सर, A11 दिया हुआ है, A11 कितना होता है, A11 इसमें दिया है 38 और A16 दिया हुआ है आपको 73। अच्छा, A11 वैसे कितना होता है सर, A11 होता है A प्लस 10D और ये होता है A प्लस 15D। बिल्कुल सही। तो आपको ये एक इक्वेशन मिलेगी और ये भी एक इक्वेशन मिलेगी। और अब इसके पहले, जस्ट पहले हमने मैथमेटिक्स का ही चैप्टर नंबर 3 सॉल्व किया था, जिसका नाम था पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें आपके पास 2 वेरिएबल होते थे और उन दोनों वेरिएबल्स की आपको वैल्यू निकालनी होती थी विद द हेल्प ऑफ 2 इक्वेशंस। इन द सेंस वी कैन से दैट कि यहां पर हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, यहां पर हमारे पास 2 वेरिएबल भी हैं। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द मेथड। हम यहां ग्राफिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे पास सबसे बढ़िया मेथड है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। खेल जाओ, देखो तो हो गया, पहले इक्वेशन को रीराइट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस 10D, ये हो गया A प्लस 15D इज इक्वल टू 38 इज इक्वल टू 73। बहुत बढ़िया, 16 टर्म दे रखी है। अब आपको A को एलिमिनेट करना है, D निकाल लगा। कैसे भाई, माइनस कर दो, अभी करवाया हमने, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये हो गया कैंसिल आउट, A से A कैंसिल। 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा 5, लेकिन वो भी माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन क्या है, नेगेटिव। अब 73 में से आप 38 को इजीली सॉल्व कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 13 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 5, ये हो गया 6, ये हो गया 35। बहुत बढ़िया। तो यह जाएगा माइनस का 35 और D की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, 35 डिवाइडेड बाय 5, देन D विल बी इक्वल टू 7। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, इट इज 100% क्लियर। ठीक, अब हमको क्या करना है, A निकालना है। तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है। आप A प्लस 10 इंटू 7 करके आराम से निकाल सकते हो आपका A। कैसे निकलेगा सर, D की वैल्यू कितनी आई, 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 38 आएगा। तो A प्लस कितना आया, 70, कितना आया, 70 इज इक्वल टू 38, और A की वैल्यू आ जाएगी 38 सब्ट्रैक्टेड बाय 70। तो द आंसर विल बी 70 माइनस 38। ठीक है, तो आएगा 10 में से गया 2 और ये हो गया 3, 32 वो भी माइनस का। सो माइनस 32 इज द आंसर ऑफ A। तो हमको A मिल गया, कितना मिला, A मिला हमको माइनस का 32 और D मिल गया हमको 70। आपको निकालना 31st टर्म ऑफ दिस AP। तो A 31st निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला पुट करो, A प्लस 30D, A की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, बस सॉल्व कर दो इसको। माइनस का 32, 7 3 21, 210। और जो भी आंसर आएगा बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिसका भी आंसर आ जाए कमेंट कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। 31st जो टर्म होगी वो कितनी आएगी, 210 में से 32 माइनस कर दो, 210 में से 32 माइनस कर दो, दैट विल बी योर आंसर। 100% सर समझ में आ गया ये वाला। और अगर नहीं आता, बाई चांस आपको कोई समस्या होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप प्लीज कमेंट कर दें,
मैं देख लूंगा, आपका कमेंट समझ में आ जाएगा मुझे कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुई है, उसका एक अलग से लेक्चर बना देंगे। एग्जाम टाइम है बेटा, पीक टाइम है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है ना, चिंता मत करो, क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व होंगे, बस स्टेप बाय स्टेप जो बताते जा रहा हूं उसको समझते चलो। यहां पर भी है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। अब हमको एन दे रखा है, देखो जो भी गिवन है ना उसमें आपको a प्लस एन माइनस वन इंटू डी या s इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ये दो फॉर्मूले की बात कर रहा था मैं, तेज नहीं बोलना चाहता था। ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो ही फॉर्मूले इस पूरे चैप्टर में हमें इस्तेमाल करने हैं। अब आप इन, पहले तो आपको मैंने बता ही चुका हूं, ये हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे ये 100%। तो आपको ये चीजें जो वेरिएबल हैं आपको ए एन और डी, इन सबको निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉब्लम। मतलब आपको इस प्रॉब्लम को पढ़ने से समझ में आना चाहिए कि हमको क्या गिवन है। चलो देखते हैं। तो हमको एन गिवन है बेटा, कितना दिया हुआ है, 50 टर्म्स है टोटल एपी में, इन विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म दे रखी है, मतलब A3 दे रखा है, जो कि होता है a प्लस टू डी, जो कि कितना दिया हुआ है 12। बहुत बढ़िया। एंड लास्ट टर्म यानी a nth टर्म दे रखी है, और a n कितना है, a 50 टर्म दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है 106, है ना। फाइंड द 29th टर्म, हमको a29 बताना है, इसका मतलब हमको a प्लस 28d बताना है। तो अल्टीमेटली हमारा मेन उद्देश्य, गोल, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, a तो हमको मिलना है और d भी हमको चाहिए। तो हम इन दोनों कंडीशन से क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों कंडीशन से क्या निकाल सकते हैं, हमारा a निकाल सकते हैं। कैसे सर, a प्लस टू डी इज इक्वल टू 12, और a 50 का होता है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। लास्ट टर्म है ना, मतलब आखिरी टर्म, और कितनी टर्म्स है हमारे पास, 50 है, तो आखिरी टर्म मतलब 50वीं टर्म कितनी दे रखी है, 106। क्वेश्चन को समझ के उसके हिसाब से आपको आंसर डेवलप करना पड़ेगा बच्चों। चलिए देखिए, फिर से वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया, बहुत बढ़िया। इन दोनों कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 47d इज इक्वल टू माइनस का हमारे पास आ जाएगा बेटा, इसमें से 2 गया 104, ये हो गया 96 मेरे ख्याल से। ठीक है, करके देख लो, 106 94 आएगा क्या, देखो कि देख लेते, 12 में से माइनस किया तो कितना आया 4, और ये हो गया 94 आएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल, डी मेरे को मिलेगा 94 डिवाइडेड बाय 47। ठीक है, 47 बन जा 47, 47 टू जा 94, है ना। चले 80 14 80 माइनस, हाँ ठीक है सही है, 80 प्लस 14 94। तो डी विल बी इक्वल टू 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया। अब अगला ए निकालना है, तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। यह है ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 12। ए की वैल्यू निकालनी है, 2 दिया हुआ है, 2d की वैल्यू दे रखी है 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 एंड a इज इक्वल टू मेरे ख्याल से 8 आ गया। अब आपको a मिल गया है, 8 a मिल गया है, d मिल गया है, तो आप a29 नहीं निकाल सकते क्या? अरे निकाल सकते, कैसे सर? a29 इज इक्वल टू, a कितना दे रखा है 8 प्लस 28 इंटू 2, तो आ जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 6 8 टू जा 16, 2 टू जा 4 प्लस 1 5, 56 प्लस 8, 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 से 14, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 64। ठीक है ना। तो A29 हो गया हमारा 64। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको सिर्फ आपका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के हमको वेरिएबल्स का पता लग जाए कि हमको क्या क्या गिवन है और हमको निकालना क्या। इस एपी में सिर्फ इतना ही है। इस वाले क्वेश्चनों में इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख लो, देखो बोल रहा है इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपीआर, तो यही दे रखा है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, थर्ड टर्म यानी a प्लस 2d दे रखा है आपको 4, और a प्लस 9th टर्म है ना, तो a प्लस 8d दे रखा है आपको माइनस का 8। अब आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। विच टर्म ऑफ एपी इज 0, यानी हमको a nth दे रखा है 0, हमको n निकालना है कि कौन सी टर्म होगी जो कि इस एपी की 0 होगी। तो ए एन दे रखा किया, हमको n पूछा है, तो देख लो किसे इजीली, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, खत्म। तो ये आएगा माइनस का 6d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू माइनस का 12/6, d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। क्लियर? ठीक है, जल्दी तेज तो नहीं हो रहा, बहुत आराम से समझ लो, कोई इशू नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, d निकल गया है,
तो आप यहां पुट करो तो a प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, डी की वैल्यू माइनस का 2 इज इक्वल टू 4, तो आ जाएगा a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 4, इधर 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, तो हमें फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगी बच्चों 8 मिल जाएगी, है ना, सही है ना, 2 2 4 माइनस का 4 इधर गया प्लस, हाँ जीरो मत कर देना, काट मत देना, सही है, तो ये हो गया हमारा a और हमारा d, हमको निकालना है 0, तो हमें a nth 0 दे रखा है, a nth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a nth 0 दे रखा है, a कितना दे रखा है 8 प्लस माइनस n माइनस 1, n नहीं दिया हुआ है, और d की वैल्यू माइनस 2, माइनस प्लस माइनस इधर गया तो 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 2 नीचे जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहां से आंसर आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, n इज इक्वल टू 5, यानी इस एपी की फिफ्थ टर्म जो होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, करके भी देख सकते हो, जैसे पहली टर्म हो गई 8, अगली में -2 करो तो 6, अगली में -2 करो तो कितना आएगा 4, अगली -2 करो तो कितना आएगा 2, अगली में -2 करो तो कितना आएगा 0, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी टर्म 0 है, चेक भी कर लिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हम 11 तक कर लेंगे मेरे ख्याल से, अभी तो समय है थोड़ा सा, ठीक है कर लेते। इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, अब यहां पर थोड़ा सा झोल है क्वेश्चन में, क्यों है, क्योंकि यहां डिफरेंस दे रखा है दो टर्म्स का, एक तो 17th टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस दे रखा है, कितना है 7। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि a17 माइनस a10 इज इक्वल टू 7 है या a10 माइनस a17 इज इक्वल टू 7 है, बस ये ध्यान में रखना है। अगर आपने इन दोनों में से, दोनों कंडीशन में से कोई अच्छी सही कंडीशन पकड़ ली तो आपका क्वेश्चन सक्सेस हो जाएगा। देखो कैसे, वो बोल रहा है 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, बड़ी है कौन 17, इट्स 10th टर्म बाय, 10 से 17 टर्म 10वीं टर्म से बड़ी कितनी 7, सिंपल है, तो पहला वाला कंडीशन सही है, यानी a17 माइनस a10 इज इक्वल टू 7, 17 का मतलब a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना दे रखा बेटा 7, तो ये आ जाएगा a प्लस 16d माइनस का a माइनस का 9d इज इक्वल टू 7, a से a कैंसिल, 16d माइनस d इज इक्वल टू माइनस 9d इज इक्वल टू 7, तो मेरे प्यारे बच्चों 7d इज इक्वल टू 7, तो मेरे प्यारे बच्चों 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी विल बी 1। और हमसे कोई पूछा नहीं, हमसे पूछा कॉमन डिफरेंस बता दो भाई, क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चंस, आ रहा है तो अच्छी बात है, लाइक कर दो चैनल में, तो सब्सक्राइब कर दो पहली बार आए हो तो, अगर अच्छा लगे तो, जरूरी नहीं है। विच टर्म ऑफ एन एपी, अब अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का, इस वीडियो लेक्चर का, और बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है, और मैं तो कहता हूं इतने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, तो आप इस लेक्चर में अभी पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर देखो कि आपका आंसर सही है कि नहीं, फिर उसको वापस प्ले कर देना, देखते हैं। तो 3, 15, 27, 39 इज एन एपी विल बी 132 मोर देन, अच्छा ठीक है, रुक जाओ पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। एक एपी है, तो हमें एपी में से हमको ए तो मिल गया और हमको डी भी मिल जाएगा, पूछो कैसे सर, उन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 12, इन दोनों को माइनस करके देख लो, 27 में से 15 जाएगा तो अभी भी 12 बच रहा है, बिल्कुल सही, तो हमारा कॉमन डिफरेंस 12 आ गया। अरे डबल श्योर हो जाया करो ना कभी कभी, क्या दिक्कत है, ठीक ओके। अब वो बोल रहा है विच टर्म, ऐसी कौन सी टर्म है, तो हमको ए nth टर्म निकालना है, ठीक, जो कि बड़ी होगी। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर, मतलब बड़ी होगी कितनी ज्यादा, 132 ज्यादा, 132 मोर होगी किससे, इसकी 54th टर्म से। तो इसकी 54th टर्म क्या है सर, a प्लस 53d इज इक्वल टू a54, ये इसकी 54th टर्म है। हमको a n निकालना है, जो कि होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो इस वाली से कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी 132, मतलब अगर मैं कहूं कि a n माइनस a54 इज इक्वल टू 132, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, बिल्कुल नहीं सर। सॉल्व कर दे, ए एन का फॉर्मूला लगा दे, तो ए एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस ब्रैकेट ले लो, जब भी नेगेटिव साइन आए, इट्स अ बेसिक, नेगेटिव साइन आए माइनस का ब्रैकेट ले लो, फिर आएगा a प्लस 53d इज इक्वल टू 32,
ठीक है, बढ़िया। a प्लस n माइनस 1, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, माइनस a माइनस 53d इज इक्वल टू 132। a से a कैंसिल, अब मैं रखूंगा d की वैल्यू। क्या मुझे d पता है? हाँ सर, मुझे d पता है, रख दो। तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 12 माइनस 53 इंटू डी कितना है? 12 इज इक्वल टू 132। अब ये आएगा 12 इंटू एन माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 53 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 है ना, तो हो गया 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 63, तो आ जाएगा माइनस का 636 इज इक्वल टू 132। इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 12 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 132 प्लस ऑफ 636। अब 132 इसमें ऐड कर दो, कितना होगा जरा सोचो, 6 प्लस 2 दैट विल बी 8, 3 प्लस 3 6 और ये हो जाएगा 7, 768। तो आएगा 12 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 768। सर आप इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व नहीं कर सकते? अरे कर सकते थे, लेकिन मैं डिवाइड कर दूंगा ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है? देखो ध्यान से देखो, n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12 है ना, 768 डिवाइडेड बाई 12, तो 2 से चले जाएगा। हम तो सॉल्व करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और ये जाएगा 2 2 जा 4। अब 3 से जा रहा है क्या? 10 और 2 12, बिल्कुल सर। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कितना बचा? 12, 3 4 जा 12। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 और n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, n इज इक्वल टू 65। इसका मतलब इस एपी की 65th टर्म जो है, यानी a 65th टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 बड़ी है। यह है खेल, क्या समझे? इस एपी की 65th टर्म 54th टर्म से 132 बड़ी है। तो आई होप आपको ये, बस इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। समझ में आ गया तो पसंद आ गया, पसंद आ गया तो लाइक कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।